अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज आपको हमारी स्क्रीन बहुत डिफरेंट नज़र आ रही होगी, हमारे प्रोग्राम की नौयत भी बड़ी डिफरेंट लग रही होगी और वो वाकई डिफरेंट है। डिफरेंट इस लिहाज से कि शहर लाहौर में ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है। ट्रैफिक, आबादी, ट्रैफिक सब बढ़ने की वजह से रोड पे ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत बढ़ गए हैं। आज शहर लाहौर में रोड पे फिरेंगे, सड़कों पे फिरेंगे और किस किस्म के मसाइल हमें शहर लाहौर में देखने को मिलेंगे आज आपको भी दिखाएंगे। ये एक सामने जी चांद गाड़ी जिसे हम बोलते हैं, चिंची रिक्शा बोलते हैं, ये हमारे आगे आगे जा रहा है। नंबर प्लेट लगी ही नहीं है। दूसरा भी मिल गया आपको, 2 रिक्शे नज़र आ गए होंगे, दोनों पे नंबर प्लेट नहीं लगी। और मैक्सिमम चिंची रिक्शे जो होते हैं इसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी होती। ऑटो रिक्शा फिर भी कहीं ना कहीं कानून की जो है पासदारी कर लेता है, लेकिन चिंची रिक्शा कहीं पे भी कानून फॉलो करता नहीं नज़र आता। सिग्नल तोड़ने में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक चिंची रिक्शे की होती है। इलीगल पार्किंग स्टैंड बनाने की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक चिंची रिक्शे की होती है। अपने रूट को छोड़ के दूसरे रूट पे जाने का सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी चिंची रिक्शा करता है और इन पे नंबर नहीं लगा। तो आगे एक और आ गया जी, अगर कैमरा हमारा घूम सके तो दिखाइएगा, नंबर नहीं लगा हुआ चिंची रिक्शे। ये जी जो चांद गाड़ी हमारे साथ साथ जा रही है, रिक्शा जा रहा है, एक सवारी या 2 सवारियाँ भी मेरे ख्याल से बैठी थी इनके साथ, इसको नंबर नहीं लगा हुआ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पिछली नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, ये हमारे कैमरामैन बड़ी मेहनत से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये दिखा दें तो फ्रंट पे भी इसकी कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई या फिर जानबूझ के नंबर प्लेट्स उतारी गई हैं, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है, लेकिन नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। अब ये अगर कह देंगे बिल्कुल अभी अभी खरीद गए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो ये बात भी झूठ होगी, क्योंकि इस रिक्शे में नई वाली कोई भी हालत इसकी नहीं है। ये भी यहाँ पे एक यही चांदगाड़ी के रिक्शा स्टैंड है और यहाँ पे जितने रिक्शे खड़े हुए हैं किसी की भी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। आपको चल के दिखाते हैं, आ जाए शायद भाई, फॉलो करें हमें, इनको चल के दिखाते हैं जी। यहाँ पे जितने भी रिक्शे मौजूद हैं नंबर प्लेट्स किसी को भी नहीं लगी हुई। इसकी बैक पे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। ये रिक्शा मौजूद है, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। ये एक आया जिसको नंबर प्लेट लगी है। अनदर वन, नंबर प्लेट नहीं लगी, नंबर प्लेट नहीं लगी, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। इसको भी इस तरफ दिखाइएगा, नंबर प्लेट नहीं लगी। जितने भी यहाँ पे रिक्शे मौजूद हैं तकरीबन सब की नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई हैं। आगे तो फिर किसी एक ने लगाई हुई है, पीछे किसी की भी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। ये वो रिक्शे हैं, चांद गाड़ियाँ जिस पे सवारियाँ सफ़र करती हैं, लोग बैठते हैं। ये वो रिक्शे नहीं हैं जो लोडर रिक्शे हों, जिनके ऊपर सामान लोड किया जाता हो, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है एक्साइज उन्हें नंबर इशू नहीं कर रहा। इन्हें एक्साइज नंबर इशू करती है, लेकिन ये खुद नहीं लगवा रहे हैं। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और शहर के मसाइल देखते हैं और क्या क्या देखने को भी मिलता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। कितनी उम्र है? मेरी उम्र है 17 साल। 17 साल? जी। अच्छा, तो ये रिक्शा चला रहे थे? जी। चलाते हो क्या, यही काम करते हो? जी। तो लाइसेंस बना हुआ है? नहीं। तुम्हारा तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना होगा, अभी 17 साल के हो, छोटे से हो। जी। तो क्यों, ये कोई रोकता नहीं है ट्रैफिक पुलिस वाला तुम्हें? रोकते हैं, मजबूरी है, क्या करें अब। उनको ये बताते हो मजबूरी है, क्या करें? हाँ। तो वो क्या कहते हैं? वो चलान करते हैं और क्या करते हैं। चलान किस चीज़ पे करते हैं? ये आईडी कार्ड भाई का ले जाता हूँ या पापा का ले जाता हूँ। भाई का या पापा का चलान करवाते हैं उनके आईडी कार्ड पे? अच्छा, तो इसको नंबर क्यों नहीं लगा हुआ रिक्शे को? लगा हुआ नंबर है? कहाँ है? वो घर पड़ी हुई है। नंबर प्लेटें घर पड़ी हैं, क्यों? वैसे ही नहीं, वैसे क्यों, क्या मतलब कोई वजह अगर रखने की? नहीं, उसकी जगह नहीं है इधर लगाने की। जगह बिल्कुल है, जो बाकी सारे लोगों ने लगाई हुई है, तो पीछे भी जगह है, आगे भी जगह है, बस वैसे ही नहीं लगाई। वैसे नहीं लगाई हुई। अच्छा जी, वैसे ही नहीं लगाई हुई। नंबर प्लेट लगाने की जगह है, उम्र भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं बना, आईडी कार्ड भी नहीं बना और वैसे ही नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई। ये जो अभी छोटा बच्चा आपने देखा है, बच्चे की उम्र भी कम थी और जाहिर है शौक से तो कोई ये काम नहीं करता, मजबूरी में ही करते हैं। वो बच्चा ठीक कह रहा था, मजबूरी है, क्या करें। लेकिन उस मजबूरी के तहत वो अपनी जान भी खतरे में डाल रहा है, सड़क पे चलने वाले और भी लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। उम्र उसकी भी नहीं है, आईडी कार्ड उसका नहीं बना, लाइसेंस उसका नहीं बना, रजिस्ट्रेशन जो है उसकी रिक्शे की नहीं हुई हुई, लेकिन वो घूम रहा था। और ये अभी जिस चौक में हम आ गए हैं, अगर हमारे कैमरामैन आपको कैमरा घुमा के दिखाते हैं,
तो इस चौक में आप चारों तरफ एक सूरत हाल देखने की कोशिश करेंगे। ये चौरस्ता है, चारों तरफ अजीब सी सूरत हाल है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है, कोई ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है। जिसका जहाँ से दिल कर रहा है वो वहाँ से आ रहा है। यहाँ पे जो बाज़र है, जो रोबदार है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो पहले गुजर जाए, छोटी गाड़ी वाला बाद में गुजरे, ये भी सिस्टम नहीं है। हर कोई जल्दी से जल्दी गुजरने की कोशिश करता है। एक ही चौक है, एक ही चौरस्ता है, 8 रास्ते लगते हैं और कुछ 8 से भी ज़्यादा 10 जगहों से लोग आ रहे हैं, जिसका जहाँ से दिल कर रहा है। और बड़ी मज़ेदार बात ये है, दोबारा शाहिद भाई वो कैमरा घुमा के सामने दिखाइएगा, ये सामने सिग्नल्स लगे हुए हैं जो कि चलते नहीं हैं, बंद हैं। और बंद होना भी साफ पता चल रहा है, वाज़े हो रहा है कि ये अभी बंद नहीं हुए हैं। ये पता नहीं कितने अरसा दराज से ख़राब हैं, बंद हैं, हालत ख़राब हुई है, टूटे फूटे पड़े हैं। और ये है और ये है जी टाउनशिप का इलाका बागड़ियाँ चौक, जहाँ पे ये भी आपको इस सूरत हाल दिखाने की कोशिश की है। सिग्नल मौजूद नहीं है, ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है। हर इंसान जैसे उसका दिल कर रहा है उस तरह से आ रहा है, उस तरह से आके उस तरह से घूम रहा है, जोर लगा रहा है अपना। यहाँ पे मेरे पास गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी पे अगर यहाँ आऊँगा तो मैं डर के एक ही काम हो सकता है, या डर के रुक जाऊँ जब मुझे खाली रास्ता मिले, खाली सड़क मिले तब जाऊँ, या फिर डर के मैं वापस चला जाऊँ, कोई और रास्ता इख्तियार कर लूँ। यहाँ पे ये सूरत हाल है। एक रास्ते से आने वाली ट्रैफिक एक ही रास्ते जाए तभी समझ आती है। यहाँ पे रॉन्ग भी आ रहे हैं और रॉन्ग भी 4-5 जगह से आ रहे हैं। खैर यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम पता नहीं कब बेहतर होगा, क्योंकि जब से मैं इस चौक को देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रैफिक की सूरत हाल इतनी ही बदतर है। ये हमारे सामने आपको एक और गाड़ी दिखाई दे रही होगी जिसके पीछे गैर नमूना नंबर प्लेट लगी हुई है, यानी कि जो हुकूमत की जानिब से एक कंप्यूटराइज नंबर प्लेट जो सब के लगाना ज़रूरी है, जो स्कैन होती है सेफ सिटी के कैमराज में, वो नंबर प्लेट नहीं है। इन्होंने अपनी मर्जी की नंबर प्लेट लगाई हुई है, काली नंबर प्लेट के नीचे हरी पट्टी लगा दी है और अटॉर्नी एट लॉ लिखा हुआ है इसके ऊपर। अपना ओहदा दिखाने के लिए नंबर प्लेट गालिबन चेंज की गई होगी, लेकिन मेरी समझ से ये बात जो है बालातर है कि कैमरा में, सेफ सिटी के कैमराज में ये नंबर प्लेट किस तरह स्कैन होगी। अगर ये गाड़ी कोई भी सिग्नल तोड़ती है, कोई भी सिग्नल तोड़ के अगर गुजर जाती है तो कैमरा में ये जो है डिटेक्ट नहीं होगी, कैमरा में स्कैन नहीं होगी ये नंबर प्लेट। और ये सिर्फ एक नहीं, इस तरह के हज़ारों नंबर प्लेट्स हैं, हज़ारों गाड़ियाँ जो शहर में इस तरह के नंबर प्लेट्स लगा के अपना ओहदा दिखाने के लिए इस तरह के नंबर प्लेट्स लगा के सफ़ेद या काली नंबर प्लेट और नीचे हरी पट्टी के ऊपर अपना ओहदा लिख देते। ये हमारे आगे गाड़ी जा रही है जी, वैसे तो बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी है, लेकिन इसका मसला ये है कि पीछे इन्होंने नंबर प्लेट ठीक लगाई हुई है, इनके शीशे काले हैं, यानी कि वो शीशे हैं, टिंटेड विंडोज़ हैं, जो कि बैन है, जो कि जिसके ऊपर जुर्माना भी गालबन किया जाता है, चलान भी किया जाता है और बैन है ये। और हैं भी मेरे ख्याल से 100% के बैन, वैसे तो 25 का भी बैन है लेकिन 100% का टिंट है। और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि इसके जब सामने की नंबर प्लेट हमारे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें, इसकी जो फ्रंट की नंबर प्लेट है उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर अटॉर्नी एट लॉ लिखा हुआ है। वही सेम ओहदा जो पहले वाले हमारे भाईजान का ओहदा था जिन्होंने नंबर प्लेट गैर नमूना लगाई हुई थी, सेम ओहदा यही ओहदा है। और अटॉर्नी एट लॉ, काले शीशे, कानून की खिलाफत। ये एक भाईजान हमारे आगे जा रहे हैं, वैसे तो हेलमेट इन्होंने लिया हुआ है बिल्कुल बेहतरीन करके, जो है हेलमेट वाला कानून ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनकी बाइक के पीछे नंबर प्लेट दूर की बात है, लाइट भी मौजूद नहीं है और ऐसे ही जा रहे हैं। और जैसा कि आजकल धुंध का मौसम है, पहली बात तो ये कि लाइट ना होना ही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम है, लेकिन इनकी नंबर प्लेट भी नहीं है यहाँ पे मौजूद। इनकी बाइक खुदा ना ख्वासा चोरी हो जाए, बाइक किस तरह से स्कैन होगी, नंबर प्लेट एंड लाइट है। खैर इस तरह के हज़ार मामला, हज़ार शहरी। ये एक और हमारे मोटरसाइकिल सवार, नंबर प्लेट मौजूद तो है लेकिन वो इस कदर टूटी हुई है कि एक डिजिट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा। ये सामने आपको एक और गाड़ी नज़र आ रही होगी जी, जिस गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट लगी हुई है और वो नंबर प्लेट बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। मेरी आंख नहीं पढ़ सकती, मेरे कैमरे की आंख या सेफ सिटी के कैमराज की आंख क्या पढ़ सकेगी। सिग्नल पे भी ये गाड़ी खड़ी हुई है, अगर ये सिग्नल गाड़ी तोड़ के चली जाती है तो किसी कैमरे में ये नंबर प्लेट स्कैन नहीं होगी। और मसला ये है कि सेफ सिटी के कैमराज चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये बात नहीं है, वो जो चल रहे हैं और उन कैमराज को और सिटी ट्रैफिक पुलिस को जो धोखा दिया जा रहा है इस तरह की गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगा के, ये मसला है। ये सामने जी एक रिक्शा जा रहा है और इस रिक्शे के ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। स्कूल के बच्चे अंदर, कॉलेजेस के बच्चे इसके अंदर सफ़र करते हैं, पिक एंड ड्रॉप उनको दी जाती है और नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। और बड़ी मज़ेदार बात है, साथ ही एक और रिक्शा नज़र आ गया जी, उसकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि 2 रिक्शे मौजूद हैं या 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं, शहर में ऐसे बेशुमार। मज़े की बात एक और तीसरा भी यहीं पर नज़र आ गया, एक साथ 3 रिक्शे नज़र आ गए जिनकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। और शहर में इसी तरह के बेशुमार गाड़ियाँ, बेशुमार
बाइक्स, बेशुमार ऑटो रिक्शे आपको नज़र आएंगे जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई। अभी हम चांद गाड़ी यानी चिंची रिक्शे की बात नहीं कर रहे। ये जी सामने एक और गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, ये पुलिस मोबाइल वैन है। इसके पीछे जी लाइट्स नहीं है, इशारे नहीं लगे हुए, और इससे भी ज़्यादा एक मायूस कुन बात यह है कि इस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि ये धुआं छोड़ रही है। स्मोक में जहां हमारे CTO साहब एक्टिव हैं, जहां पे हमारे DC लाहौर एक्टिव हैं, जहां पे EPA भी किसी हद तक एक्टिव है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, वहां पे इस तरह की गाड़ियां, और वो भी हमारी जो है इंतज़ामिया की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही हों और स्मोक में अपना स्मोक को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रही हों, इनके बारे में क्या किया जा सकता है? अभी जी ये CTO साहब के पास आए हैं, CTO साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं यही शहर के मसाइल, उनको आगाह करते हैं, उनको दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस किस हद तक इन मसाइल को लेके अवेयर है ऑलरेडी और किस हद तक इनएक्शन है सिटी ट्रैफिक पुलिस इन मसाइल को लेके। वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए और अभी हमारे साथ CTO डॉक्टर असद इजाज़ मली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अच्छा सर, ये जो है शहर में हम अभी अपना घूम रहे थे और एक जगह पे रुक के भी ट्रैफिक के मामला देखे हैं। ट्रैफिक का फ्लो ही बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बढ़ी बहुत गई है और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक है उतनी ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं, जितनी ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं उतने ऑटोमेटिकली चलान्स भी होंगे। तो मुझे ये बताएं सर, अभी तक एक एवरेज चलान की क्या रेशो है, एवरेज रेट क्या है चलान्स का, कितने चलान्स किए जा रहे हैं? क्योंकि मैं जब शहर में घूम रहा था मुझे अभी भी लग रहा था चलान कम हो रहे हैं, लोग वायलेशंस ज़्यादा कर रहे हैं, मज़ीद चलान इनके होने चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस किया है और मतलब ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि इस चीज़ को किसी ने एड्रेस किया है। मेरी पर्सनल राय और हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की भी जो राय है कि देखिए जितनी ज़्यादा वायलेशंस होती हैं शायद उनके 50% भी चलान नहीं हो पाते। उसकी मल्टीपल वजूहात हैं, जैसे आपने शुरू में बताया कि ओवरऑल ट्रैफिक का वॉल्यूम, सड़कों पे रिक्शों की तादाद, मोटरसाइकिल्स की तादाद, गाड़ियों की तादाद, बसेस की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी जो एक ह्यूमन कैपेसिटी है ट्रैफिक वार्डन की, उससे शायद मैनी टाइम्स ज़्यादा हो गया। 2005 के फिगर्स आप उठा के देख ले गाड़ियों के और ट्रैफिक वार्डन्स के, और 2022 के फिगर्स उठा के देख ले, गाड़ियों की तादाद में शायद 10 टाइम्स इजाफा हो गया, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स की हमारी जो कैपेसिटी थी या तादाद थी वो उतनी की उतनी रह चुकी है। तो ये डिफरेंट मसाइल हैं जिसकी वजह से ओवरऑल उतने शायद चलान नहीं हो पा रहे जितनी ज़्यादा वायोलेशंस। बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक और चीज़ है वो बड़ी मुझे भी और अक्सर शहरियों को भी हमें मतलब मायूस भी करती है थोड़ी सी, और मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रही है। ये शहरी सर चलान तो पे कर देते हैं मौके पे, आपको नहीं लगता कि चलान इनको ज़्यादा होना चाहिए, जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए, या पॉइंट सिस्टम होना चाहिए हमारे लाइसेंस में भी, ताकि उनको पता चले कि हम मुसलसल खिलाफवर्जी करेंगे कानून की तो हमें जो है उसका भारी नुकसान हो सकता है भाई? ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए किसी भी माशरे में जो सज़ा का डर होता है वो 2 फैक्टर्स पे बेस करता है। कानून का डर 2 वजह से होता है, एक के सर्टेनिटी होनी चाहिए कि सज़ा ज़रूर मिलेगी अगर कोई गलत काम करेगा, दूसरा सवेरिटी होनी चाहिए कि उस सज़ा में थोड़ी सी शिद्दत भी हो। लेट से एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी को 50 रुपये का चलान कर देंगे तो शायद आजकल के ज़माने में वो 50 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी को आप 500 का या 5000 का या 2000 का चलान करेंगे तो वो उसका इम्पैक्ट फील करेगा। हम ओवरऑल पूरी दुनिया में भी अगर एग्जांपल्स उठा के देख लें, महज़ब माशरे में जहाँ पे ट्रैफिक बड़े अच्छे तरीके से सड़कों पे चल रही होती है, तो उसके पीछे नो डाउट एक मेजर फैक्टर ये भी है कि वहाँ पे पनिशमेंट की सवेरिटी इतनी ज़्यादा है, फाइन्स की अमाउंट इतनी ज़्यादा है और पॉइंट सिस्टम भी है जो कि आपके लाइसेंस के ऊपर कटे जाते हैं, और अगर आप रिपीटेडली वायोलेशंस करते हैं तो आपको फॉर लाइफ वो डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं गाड़ी चलाने के लिए। तो जब तक हमारे यहाँ भी इस तरह के कवानीन और इस तरह की पेनल्टीज़ नहीं आती, तब तक ओवरऑल माशरे में एक परमानेंट जो है
वो सुधार लाना थोड़ा मुश्किल है। तो सर इस तरह के लाहौर जैसे बड़े शहरों में कुछ प्रपोजल वगैरह देना चाहिए फिर तो मेरे ख्याल से आपको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जहाँ भी दिया जा सकता है प्रपोजल देना चाहिए कि ये इस तरह का कानून बड़े शहर में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जाए। एक खुशाइन बात यह है कि रिसेंटली हाई कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर इस चीज़ को टेकअप किया था और उसमें 2-3 वायोलेशंस के ऊपर उन्होंने फ़ाइन की अमाउंट को एनहेंस भी किया है। अब वन वे और रॉन्ग पार्किंग और जो कम उम्र ड्राइवर हैं विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रहे हैं उसके ऊपर फ़ाइन की अमाउंट बढ़ा के 2000 रुपये कर दी गई है। तो उसका कुछ एरियाज़ में उसका इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो रहा है। ओवरऑल अभी उस पर फर्दर काम करने की हमें ज़रूरत है। बाकी डिफरेंट तरह के प्रपोजल जो हैं वो ऑलरेडी हमने सबमिट किए हुए हैं, हमारी सीनियर कमांड भी इसको देख रही है और जो गवर्नमेंट का सेटअप है वो भी इस बारे में कंसर्न है। ठीक हो गया सर। एक और जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स के बारे में तो आपके इल्म में होगा। ब्लैक पेपर जो बैन है, ये एक शहरी ने मुझे एक बात कही थी, वो शहरी का सवाल मैं आपके आगे रखने लगा हूँ। मैं उस शहरी से पूछने गया था कि ब्लैक पेपर क्यों लगाए हुए हैं, आपके पास परमिट है? उसने कहा मेरे पास परमिट नहीं। मैंने कहा क्यों लगाए? उसने मुझे एक सवाल किया था, मेरे पास उसका जवाब नहीं था। उसने कहा मेरे से आप आगे पूछ रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले हमारा चलान भी कर रहे हैं, इस पर पुलिस भी हमें रोक रही है। जहाँ पे ये पेपर लग रहे हैं, जहाँ पे ये बिक रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं आप वो जाके चेक कर रहे? उसने मुझे एग्जांपल ये दी थी कि शराब पीना तो मना है लेकिन शराब बेचना भी मना है। जहाँ पे बिक रही है वहाँ पे भी पुलिस जाती है। यहाँ पे पेपर लग रहे हैं, बिक रहे हैं सरेआम रोड पे खड़ी गाड़ी के, वहाँ कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन जब रोड पे वो गाड़ी निकलती है जैसे ही उसको चलान कर दिया जाता है। देखिए ये वो मेरे मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, उनकी एक बड़ी अजीब सी एक्सक्यूज़ है। इस तरह तो जाके जितने भी बंदूक बनाने वाले कारखाने हैं क्या उनको पकड़ लिया जाए? जो टैंक बनाने वाले कारखाने हैं क्या उनको पकड़ लिया जाए? ये नहीं होता। वो पेपर का एक यूज़ नहीं है, उसके हज़ारों यूज़ हैं। वो हमारे घरों में, आपके घरों में, हॉस्पिटल्स में, किसी भी कमर्शियल शॉप में जो विंडोज़ होती हैं उनके ऊपर लगने होते हैं और हर जगह। इसके अलावा उनके मल्टीपल कमर्शियल यूजेस हैं। वो इस काम के लिए नहीं था कि हम गाड़ियों के शीशों पे चस्पा कर दें। तो मेरे हाल से किसी दूसरे की गलती को हम अपनी गलती का जवाब बना के भी पेश नहीं कर सकते। और जैसे हमारा एक अकीदा भी है ना, हर किसी ने अपनी कब्र में डलना है, तो भाई आप अपना जवाब दो, दूसरा जो कर रहा है उसको देख लेंगे। और जब क्रैकडाउन अक्सर किया जाता है तो उन लोगों को भी टच किया जाता है जो इस तरह की चीज़ें सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका अगेन वही एक्सक्यूज़ होता है कि सर हमने तो रखा हुआ है हॉस्पिटल्स के लिए, हमने रखा हुआ है शॉप्स के लिए रखा हुआ है। अब आप उससे अगर गन खरीद के बंदा मार दें तो इसमें गन बनाने वाले का क्या कसूर है? ऐसे ही है, ये आपकी बात ठीक है। अच्छा सर, एक और बड़ी हैरान कौन सी बात है, अभी मैं आज आपको दिखाता हूँ। जब मैं भी विजिट कर रहा था, लाहौर के एक ही शहर है सर, एक ही CTO साहब है लाहौर के, लेकिन कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है चेक एंड बैलेंस है और कहीं पे बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है किसी इलाके को। टाउनशिप का एक इलाका है बागड़ियाँ, आज वहाँ से मैं गुजर रहा था और वहाँ उस इलाके में जाके जब भी आज तक मैं गया हूँ वहाँ जाके मैं फेंट हो जाता हूँ। वहाँ जाके मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं जोन आउट हो जाता हूँ। उसकी वजह क्या है कि मुझे समझ नहीं आती मैंने कहाँ से गुजरना, लोग कहाँ से आ रहे हैं। वो ऐसे लगता है आसमान से उतर रहे हैं लोग, क्योंकि वो एक चौरस्ता है, 4 रोड्स हैं, लेकिन लोग वहाँ पे 10 जगह से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। और वहाँ पे जो सिग्नल्स हैं मौजूद हैं वो टूटे हुए हैं, वो नहीं चल रहे हैं। वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन कोई नहीं होता, और ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से मैं वहाँ पे ऐसे देखता आ रहा हूँ। तो इस तरह के जो इलाके हैं जो बिल्कुल लावारिस पड़े हुए हैं एक किस्म के लाहौर में, इन इलाकों के बारे में सर क्या ख्याल है? देखिए, 2 इसमें चीज़ें हैं। जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट किया, हमारी जो नफरी कैलकुलेट की गई थी ट्रैफिक वार्डन्स की 2005 की रोड्स के मुताबिक थी, 2005 की गाड़ियों के वॉल्यूम के मुताबिक थी। उस वक्त कैलकुलेट किया गया था कि 500 गाड़ी के ऊपर एक ट्रैफिक वार्डन होगा। 2005 की मैं बात करूँ, 500 गाड़ी। आज 2022 में अगर आप कैलकुलेट करें कि कितनी गाड़ियाँ हैं और कितने ट्रैफिक वार्डन हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि 2200 गाड़ी के ऊपर एक ट्रैफिक वार्डन आ रहा है। आप 2005 के लाहौर को देख ले, आप भी यहाँ पे पढ़े, आप भी यहाँ से हैं, आपको आइडिया होगा। और हमें भी पता है 2005 में 4 में जब हम कॉलेज में थे तो लाहौर कहाँ तक था, आज 2022 में कहाँ पे है। टाउनशिप की मार्केट्स में खुद जाके मैं इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट और वो करता रहा मदीना मार्केट में, लेकिन हमारी भी एक कैपेसिटी है। इस वक्त राइट नाउ ट्रैफिक पुलिस लाहौर को 3500 बंदों की कमी का सामना है। अगर हम एक चाहते हैं कि एक मॉडरेट लेवल पे हम ट्रैफिक को मैनेज करें और ट्रैफिक का बहाव बेहतर रखें, तो उसके लिए भी कम से कम हमें 3500 मजीद ट्रैफिक वार्डन्स की ज़रूरत है। तो आप समझ सकते, सिर्फ लाहौर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं इतनी ज़्यादा जब ह्यूमन रिसोर्स की कमी होगी
तो फिर हमने पूरा लाहौर कवर करना होता है। आपकी बात बिल्कुल बजा है, बाज़ औक़ात कुछ एरियाज़ में हमारी प्रेजेंस उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन फिर ऑब्वियसली हमें फिर प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि कहाँ पे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, हम अपने बंदों को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, फिर उन्हीं को उठा के दूसरी जगह पे करते हैं। तो जब हमारी नफरी की तादाद ज़रा बेहतर हो जाएगी तो होपफुली हम पूरे लाहौर को अच्छे तरीके से कैटर कर सकेंगे इंशाल्लाह। और मैं सर ये शहरियों को एक और बात बताता चलूँ, मेरे तो इल्म में है, शायद इनके भी इल्म में हो, टाउनशिप मेन बाज़ार की जो सर ने बात की है, वो बाज़ार 20 सालों से इसी तरह देखने को आ रहा है। तजावुज़ात थी, तजावुज़ात के आगे पार्किंग स्टैंड्स बने हुए थे गैर कानूनी, और पार्किंग स्टैंड्स के आगे पैदल चलने का रास्ता भी नहीं होता था, जो कि अभी पहली दफ़ा 20 साल में पहली दफ़ा डॉक्टर साहब के आने के बाद वहाँ से तजावुज़ात क्लियर हुई हैं। और सर उसके लिए मैं पर्सनली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे शहर की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी ड्यूटी है और उसमें हमारी मॉडल टाउन की टीम, टाउनशिप की टीम ने बहुत मेहनत की है और इसमें नो डाउट हमें साथ एंटी इंक्रोचमेंट का स्टाफ था, MCL का, उनकी तरफ से भी हेल्प मिली थी। लेकिन मेरी नज़र में ये इंक्रोचमेंट के लिए सर एक उनके मुँह पर थप्पड़ रसीद हुआ था कि जो 20 साल से यहाँ पे मौजूद है इंक्रोचमेंट का काम सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आगे किया है, मेरी नज़र में ये उनके लिए एक थप्पड़ था। लेकिन सर आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात सर, ये इस तरह के ये रिक्शाज हैं सर जिनकी नंबर प्लेट नहीं है और छोटे कम उम्र बच्चे चला रहे हैं, 18 साल के बच्चे चला रहे हैं, ये 18 साल से सॉरी छोटे बच्चे चला रहे हैं, ID कार्ड नहीं बना, लाइसेंस नहीं बना, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हुई हुई रिक्शे की। और उनसे जब पूछा जाता है कि आज ही एक बच्चा मुझे मिला, मैंने उससे पूछा कि यार क्या एज है आपकी, कहता 17 साल, जबकि वो छोटा था 17 साल से। मैंने कहा अच्छा ID कार्ड बना है? नहीं। लाइसेंस बना है? नहीं, क्योंकि एज ही नहीं है, कैसे बनेगा? मैंने कहा तो ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते नहीं हैं आपको? कहता रोकते हैं। मैंने कहा तो वो क्या करते हैं? कहता चालान करते हैं। मैंने कहा किस चीज़ पे चालान करते हैं? गाड़ी के भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कहता वो मैं किसी का भी ID कार्ड पकड़ के भाई का अब्बू का दे देता हूँ। ये इस तरह होता है सर? देखिए वेरी अनफॉर्चुनेट, अब माशरे में हमारे सोशो इकनॉमिक कंडीशंस इस तरह की चल रही हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को हमें सामने रखना होता है कि ओवरऑल बेरोज़गारी के मसाइल जो जिस तरह के हैं और जो हमारी इकॉनमी के हालात हैं कि हमें भी देख के बड़ा दुख होता है कि बड़ी छोटी उम्र में बच्चे जो हैं वो मेहनत मजदूरी करने के लिए, और एक रिक्शे का ट्रेंड आ गया है कि रिक्शा और चिंची रिक्शा बना के वो करना, हम इसको टोटली डिस्करेज करते हैं। रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में ऐसे जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके चालान भी किए जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब तक इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा तब तक ये बार बार रोड पे आते रहेंगे और इसी तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम सबको फेस करते हैं। ऐसे ही है। और ये इसके अलावा जो लोडर रिक्शे हैं उनके ऊपर तो नंबर लग ही नहीं रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रही है। ये डिफरेंट काइंड्स के हैं, व्हीकल्स हैं जिसमें लोडर रिक्शा है, फिर वो 4 सीटों वाला चिंची रिक्शा है, उसको 9 सीटर में, ये 7 सीटर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। तो ये डिफरेंट इनके मुतालिक जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो मसाइल भी ज़ेर बहस है। कोर्ट में भी इससे रिलेटेड एक केस जो है वो भी ज़ेर बहस आ रहा है कि इनको किस कैटेगरी में और किस तरह लीगलाइज करके इसका जो डिज़ाइन है किस तरह अप्रूव करके उसको किसी तरह रजिस्ट्रेशन में लाया जाए, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली ये हमारी रोड्स पे इतनी तादाद में आ चुके हैं और इतने ज़्यादा फैमिलीज़ का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोज़गार इनके साथ मुंसलिक है कि आप जस्ट विद अ क्लिक आप इन्हें रोड से गायब नहीं कर सकते। वो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होगा पूरी सोसाइटी के लिए। तो इसको अब फॉर्मलाइज करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए डिफरेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके बारे में गौर कर रहे हैं। और सर मेरे ख्याल से सॉरी एक और बात मुझे बताइएगा, जब तक ये फैसला आ नहीं जाता तब तक कोई क्रैकडाउन हम इनके खिलाफ कर रहे हैं? देखिए वो कंटिन्यूस स्ट्रगल है, कंटिन्यूस डेली बेसिस पे हमें कोई इस तरह का जो रिक्शा मिलता है जिसकी नंबर प्लेट नहीं है या कम उम्र ड्राइवर है या वो गलत तरीके से रोड के ऊपर ड्राइविंग कर रहा है तो उसका डेफिनेटली चालान किया जाता है। जितने लोगों को अवेयर किया जा सकता है उनको अवेयरनेस दी जाती है। सर बेसिक हमारा मकसद ही अवेयरनेस है। और ये आपका लाहौर है, मेरा लाहौर है, हम सबका लाहौर है, ये रिक्शे वाले भी हमारे लाहौरी हैं। इन्हीं के हवाले से मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, आज दोबारा इन्हीं के हवाले से आपसे एक और बात करने लगा हूँ। जो कमर्शियल मार्केट्स हैं जैसे लिंक रोड है, वहाँ पे पार्किंग का भी मसला है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, रॉन्ग पार्किंग का 2000 चालान भी है। लेकिन उस मार्केट में मैक्सिमम जो लेडीज़ हैं या कोई जो अपनी व्हीकल पे नहीं आते, अपनी कन्वेंस नहीं है जिनके पास, उन्होंने रिक्शे पे सफ़र करना है, उनका वेट करने वाला रिक्शा, उनको ड्रॉप करने वाला रिक्शा या वहाँ पे वैसे कोई रिक्शा स्टैंड मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे रिक्शे कहाँ पे खड़े होंगे? देखिए नो डाउट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी डिफरेंट मसाइल का सामना है। हर जगह पे बस स्टैंड या रिक्शा स्टैंड उस तरह से रोड्स पे नहीं बना होगा और वो जगह ऐसी होगी कि वहाँ से पैसेंजर ज़रूर बैठते होंगे, जैसे आपने आइडेंटिफाई किया मार्केट्स के बाहर। तो उसमें इनफॉर्मल किस्म के इन्होंने स्टैंड्स कुछ जगह पे बना लिए हुए हैं। अब हमारी उनसे जो मेरी एक पर्सनल पॉलिसी है, रिक्वेस्ट मैं करता होता हूँ इन सब से कि देखिए हम किसी का रोज़गार डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी का रोज़गार ख़त्म हो,
लेकिन उन्हें थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा ये करना चाहिए कि अगर 3 रिक्शे खड़े हैं तो बजाय इसके कि 1 2 3 वो लाइन में ऐसे खड़े हो जाए हॉरिजेंटली, उन्हें आमने सामने खड़ा होना चाहिए। एक लाइन बना लें, एक्सट्रीम लेफ्ट पे खड़े हों, एक्सट्रीम बाएं तरफ खड़े हों और आगे पीछे खड़े हो जाएं बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ खड़े होने के, ताकि बाकी आने वाली ट्रैफिक चलती रहे। जब तक कोई उनके बहुत ज़्यादा परमानेंट स्टैंड्स नहीं बनते तब तक वो जहाँ पे भी खड़े हों, अपने पैसेंजर उतार रहे हों, बिठा रहे हों, उनसे रिक्वेस्ट हम बार बार करते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे खड़े हों। और ये मेरे ख्याल से अभी फिलहाल के लिए तरीका भी यही है। सर ये हमारी आवाम ना, हमारे ये शहरी जो हैं लाहौर के, ये बड़े लाडले हैं। ये लाडले मैं इनको इस वजह से कह रहा हूँ कि सर ट्रैफिक वाले इनका चलान करते हैं तो ये गुस्सा करते हैं कि हमारा चलान क्यों किया जा रहा है, हम गलत काम कर रहे हैं, हमें करने दिया जाए। मैं इस चीज़ को जब प्रमोट करता हूँ कि गलत काम नहीं होना चाहिए, इस पर चलान होना चाहिए, तो वो मेरे भी ज़ाहिर इस चीज़ से भी इख्तलाफ करते हैं कि मैं भी उनके अगेंस्ट जा रहा हूँ, जबकि मैं इनके सबसे ज़्यादा मसले भी हल करने में इनके साथ होता हूँ। तो सुनने में ही आया है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, आपकी जानिब से यह अहकाम दिए गए हैं कि चलान का कुछ टारगेट दिया गया है वार्डन्स को कि चलान का टारगेट पूरा करना है आपने, और जो चलान का टारगेट पूरा नहीं करता उसको 2 घंटे इजाफी ड्यूटी करनी पड़ती है। ये इस बात में कुछ हकीकत है? इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है और लोग पूछते रहते हैं। देखिए, कोई भी फिक्स टारगेट नहीं होता। अगर मैं एक रफ कोट करूं तो शायद लाहौर शहर में ये भी ऑन रिकॉर्ड में कह देता हूँ कि 8,000 से लेके 15,000 तक चलान होते हैं। तो आप देख लें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हम देख रहे होते हैं लेट से कि अगर आज इस रूट के ऊपर दाता साहब के ऊपर कोई इवेंट चल रहा है, कोई ऐसा काम चल रहा है, तो फिर हमारा मेन फोकस होता है ट्रैफिक रेगुलेट करने में। फिर हम वायोलेशंस को पकड़ के वहाँ पे चलान नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हमने फ्लो रखना होता है ट्रैफिक का। इसी तरह कुछ मेला चल रहा है किसी जगह पे, कोई सिक्योरिटी मूवमेंट चल रही है, तो उस दौरान हमारा बिल्कुल फोकस जो है वो चलान पे नहीं बल्कि ट्रैफिक फ्लो मेंटेन रखने में होता है। हाँ, अलबत्ता ये एक ज़रूरी चीज़ है देखें कि हमने जो अपनी परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उसमें नो डाउट नंबर ऑफ़ चलान इज़ आल्सो वन ऑफ दोज फैक्टर्स, लेकिन उसमें कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि जी आज भाई आपने 10 करने हैं या आज आपने 5 करने हैं। वो हमें डिफरेंट फैक्टर्स को सामने रखते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि आपकी कल की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कल आपके इलाके में कहीं पे ट्रैफिक कंजेशन तो नहीं हुई, कहीं ट्रैफिक स्टक तो नहीं हो गई, या ओवरऑल रिस्पांस क्या आया है। तो इस तरह का कोई टारगेट वाली बात है सच नहीं होती। ठीक हो गया सर। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि जो जैसा कि मैंने पहले एक इलाके का नाम लिया, टाउनशिप के इलाके का, बागड़ियाँ का, इस तरह के कुछ इलाके आपने भी फाइंड आउट किए हैं जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन तो चले मौजूद नहीं है, नफरी कम होने की वजह से, ट्रैफिक सिग्नल्स जहाँ पे चल रहे हों, क्योंकि जहाँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो ट्रैफिक सिग्नल्स भी, पोल ही टूटा हुआ था, और जहाँ पे पोल ठीक था वहाँ पे ऊपर लाइट्स टूटी हुई थी उसकी। आपने भी कोई इलाके? जी बिल्कुल, ऐसे तकरीबन 36 के करीब मकामात हैं लाहौर पे जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो डिफरेंट वजूहात की बिना पे इस वक्त काम नहीं कर रहे। मे भी किसी जगह डैमेज हो गए हैं, गिर गए हैं, बिजली का कोई इशू आया है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है। लेकिन उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि तमाम सिग्नल्स को अभी लुक आफ्टर कर रहे थे, ज़्यादातर सिग्नल्स को सेफ सिटी अथॉरिटी देख रही थी। सेफ सिटी अथॉरिटी का रिसेंटली अपनी वो जो उनकी जो पेरेंट कंपनी है जो उसकी लुक आफ्टर करती है मेंटेनेंस और रिपेयर की, उनसे उनका MOU दोबारा से साइन हो चुका है और बहुत जल्द जितने सिग्नल्स हैं बकौल उनके कि वो दोबारा से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर, सिटी ट्रैफिक पुलिस के अंडर या ट्रैफिक के, मैं ट्रैफिक को कोड करूँगा वर्ड, ट्रैफिक में सिर्फ व्हीकल्स नहीं आती हैं, ट्रैफिक में पेडेस्ट्रियंस भी आते हैं, पैदल चलने वाले भी आते हैं। वो मैक्सिमम लोग पैदल चलने वाले तो हर जगह कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो वो गाड़ियों के अंदर से आ रहे हैं, खुले हुए इशारे के आगे से भाग रहे हैं, और उनकी वजह से उनको बचाने के लिए मेरे साथ काफ़ी दफ़े ऐसे हुआ है, मैं गाड़ी की ब्रेक एकदम लगाता हूँ, पीछे से कोई हिट कर देता है, बचाने के लिए गाड़ी अचानक, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है इंसान, टर्न करता हूँ, साथ वाली गाड़ी में हिट हो जाता है। बेगर्स इसमें सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो सर रेंगते हुए आगे आएंगे, अब ट्रैफिक खुल जाएगी, अचानक से नज़र आएगा अगली गाड़ी के जाने के बाद कि आगे तो बैठा हुआ है, मैं वहाँ रुक जाऊँगा, मेरी वजह से सारी ट्रैफिक मुतासिर होगी, और वो मुतासिर होने की वजह से जिन लोगों ने जल्दी निकलना था वो लेट हो जाएंगे, और पेशेंस लाहौर के वहाँ में पहले ही नहीं है। तो इन बैगर्स के खिलाफ और इन ये पैदल चलने वाले लोगों के खिलाफ भी कोई ख़ास कैंपेन या उनको एजुकेट करने के लिए कोई तरीकाकार हमने शुरू किया है? देखिए, हमारी कैंपेन कंटिन्यूस चल रही होती है लोगों को अवेयरनेस देने के हवाले से। डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फैक्ट्रीज़ में, सोसाइटीज़ में, बाज़ारों में जाके हम लोग डेली बेसिस पे कैंप लगाते हैं और
उनको ट्रैफिक लाज के हवाले से, रोड यूजिंग के हवाले से हम उन्हें डिफरेंट चीज़ें बता रहे होते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर हम वाकई ही कोई डेफिनेट चेंज लाना चाहते हैं तो हमें नेशनल लेवल पे एक एग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट करना होगी। हमें पूरा नेशनल लोगो बनाना होगा, नेशनल हमें मोटो बनाना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि देखें, वो जो मकूला एक दुनिया में चलता है ना कि कौम कितनी महज़ब है, वो ट्रैफिक से पता चल जाता है। तो अगर हम भी इंटरनेशनली मैसेज देना चाहते हैं कि हम थोड़े से महज़ब हैं, तो हमें अपनी ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और वो हमारे घर से स्टार्ट होगा। मैं अपने बच्चों को जो बताऊंगा कि बेटा रोड आप हर जगह से क्रॉस नहीं करो, जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हो वहाँ से क्रॉस करो। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारी रोड्स को सिग्नल फ्री तो बना रहे हैं, जैसे जेल रोड है, मेन बुलेवार्ड है, इस तरह डिफरेंट रोड्स हैं, डिफेंस के अंदर हैं। लेकिन हमें वहाँ पे साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर लोगों ने रोड्स क्रॉस करनी है तो वो क्या करेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है नहीं है, अंडर पासिस हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं। पूरे अगर जेल रोड की बात की जाए तो वहाँ पे दोनों साइड्स पे रोड के लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, लेट से लाखों लोग हैं, हज़ारों में। अगर वो रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? मेरे ख्याल से एक जगह से ओवरहेड ब्रिज है, अब 3 हैं टोटल, लेकिन वो बहुत कम है। लेट से कि अगर वो 4 किलोमीटर की या 5 किलोमीटर की पट्टी है तो उसमें अगर 3 ओवरहेड ब्रिजेस हैं तो वो हमें, ये डिफरेंट पहलू है क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट की फ़ेज़ में है, अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हम सारे इदारों को इस चीज़ को फोकस रखना चाहिए कि भाई हम एक चीज़ के पीछे तो पड़ जाते हैं कि जी सिग्नल फ्री कर दिया जाए, तो क्या उसके साथ जो रिलेटेड उसकी लवाजमात हैं क्या वो हम पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। खाली हलीम के साथ नहीं काम चलेगा ना, बाकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। ऐसे ही है सर। चलें, ये आप भी एजुकेट लोगों को कर रहे हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी, मैं भी आपका साथ पूरा दूंगा लोगों को एजुकेट करने में। अगर हम उनको बुरे लगेंगे तो एक साथ ही दोनों बुरे लगेंगे, अगर अच्छे लगेंगे तो एक साथ ही अच्छे लगेंगे। तो एजुकेशन बेसिक हमारा मकसद है कि उनको हम एजुकेट करें कि कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत जायज़ नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, और कानून की खिलाफ वर्जी होने पे आपको चलान होगा, और उन्हीं की सेफ्टी के लिए है, देखिए उनकी सेफ्टी के लिए, उनके शहर का तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। अगर ट्रैफिक के मामला ठीक हो जाएंगे तो आप हर जगह टाइम पे पहुंचेंगे, हर मामला आपका ठीक हो जाएगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, पेशेंस आ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेस नहीं होगा, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें आज वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सारे मसले जो हमने आज आपसे डिस्कस किए हैं जल्दी हल हो जाएंगे। ये जी आज का दिन हमने सबसे पहले रोड पे निकले, रोड पे निकल के शहर के जो ट्रैफिक के मसाइल थे वो देखे, कितनी जगह कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही थी और किस किस किस्म की खिलाफ वर्जी की जा रही थी वो भी देखे। फिर CTO साहब से मुलाकात की और उनको वो मसाइल हाईलाइट किए जो कि पहले उनके इल्म में थे ऑलरेडी, और उसके खिलाफ क्या काम किए जा रहे हैं वो सिटी साहब ने बताया। आज हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बेसिक मकसद हमारा शहरियों को, आपको एजुकेट करना है, अवेयर करना है। ये एक कैंपेन है कि ट्रैफिक का मामला ठीक हो जाएगा तो हर मामला ठीक हो जाएगा। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।